बिस्मिल्लाह। आज के लेक्चर में हम इंटरसेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। डेफिनेशन देखें, द एक्स इंटरसेप्ट इज द पॉइंट वेयर अ लाइन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। यानी एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे जो हमारे पास जो लाइन है या कोई फंक्शन है वो जब एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है तो वो हमारे पास होता है एक्स इंटरसेप्ट। एंड वाई इंटरसेप्ट इज द पॉइंट वेयर अ लाइन क्रॉसेस द वाई एक्सिस। तो वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जिस पे यानी जो लाइन है या कोई फंक्शन है वो वाई एक्सिस को क्रॉस करता है। अब यहाँ पे इस फिगर में देखें तो ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस को ये लाइन क्रॉस कर रही है तो ये एक्स इंटरसेप्ट है। और एक्स इंटरसेप्ट में हमेशा वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है तो ये होगा 6 0 ये। इसी तरह ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस पे इस पॉइंट को कट कर रही है तो ये हमारा वाई इंटरसेप्ट है। और वाई इंटरसेप्ट देखें कि वाई एक्सिस पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ज़ीरो होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा -3। यहाँ पे ये आगे है जी एग्जांपल इंटरसेप्ट फ्रॉम द ग्राफ। यानी ग्राफ से हम कैसे एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। लुकिंग एट द ग्राफ वी कैन फाइंड द इंटरसेप्ट। यानी ग्राफ को देख के हम इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अब देखें ये जो ग्राफ है इसका, तो ये ग्राफ अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस पे ये जो लाइन है ये 5 पे कट कर रही है तो इसका मतलब है इसका जो एक्स इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा 5, 0। यानी जो इंटरसेप्ट है हम उसको इस तरह पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे कि 5, 0 इसका एक्स इंटरसेप्ट है। और वाई एक्सिस पे अगर आप देखें तो ये 4 पे कट कर रही है तो इसका जो वाई इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा 0, 4। यानी ब्रैकेट में जिस तरह ये लिखे हुए हैं चीज़ें ये स्मॉल ब्रैकेट में, इसी तरह यहाँ पे भी हम लिखेंगे इस तरह 6, 5, 0 और 0, 4। द लाइन क्रॉसेस द एक्सिस एज 2 पॉइंट्स। अब कौन कौन से पॉइंट को कट करती है जी? अब ये पॉइंट जो मेंशन कर दिए हैं ये देखें, ये जो पॉइंट है कलर्ड में ये 5 और ये द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज 5, 0। वी कॉल दिस द एक्स इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट है 5, 0 इसको हम कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट। इसी तरह आगे देखें तो ये जो वाई एक्सिस पे है ये पॉइंट ये 4 पे कट कर रहा है। द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज 0, 4। वी कॉल दिस द वाई इंटरसेप्ट। इसको हम वाई इंटरसेप्ट कहेंगे। आगे इंटरसेप्ट ये तो हमने ग्राफ से देख लिया। अब हम देखते हैं कि इंटरसेप्ट हम इक्वेशन से कैसे फाइंड करते हैं। इंटरसेप्ट फ्रॉम एन इक्वेशन we are asked to determine the intercepts of the graph described by linear equation। यानी कि इंटरसेप्ट को लीनियर इक्वेशन से हम कैसे फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? टू फाइंड द वाई इंटरसेप्ट लेट्स सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर y। यानी ये जो इक्वेशन है इसमें अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x को 0 पुट कर देंगे और फिर जो इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करेंगे। जाहिर बात है फिर वो y में रह जाएगी। तो अब देखें इस इक्वेशन में जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 3.0 + 2y इज इक्वल टू 5। अब 3.0 जब 0 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 0 हो जाएगा, ये टर्म ख़त्म हो गई। 2y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 5/2। अब y इंटरसेप्ट है तो y इंटरसेप्ट में x को 0 पुट किया है तो इसका मतलब ये है कि जो y इंटरसेप्ट आया हमारे पास वो आ गया 0, 5/2।
इसी तरह एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, लेट्स सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर एक्स। एक्स इंटरसेप्ट के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे y 0 और इसको x के लिए सॉल्व करेंगे। तो जब इसमें y 0 पुट करेंगे तो 3x प्लस 2 डॉट 0 इज इक्वल टू 5। ये डॉट ये 2.0 नहीं है, बल्कि यहाँ पे डॉट का मीनिंग मल्टीप्लाई है। अगर इस तरह नहीं समझ आ रहा तो आप 2 और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 0 लिख दें ताकि पता चल जाए, क्लियर हो जाए कि 2 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, ये तो 0 हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/3। तो ये हमारे पास आ गया 5/3। तो हमारे पास आ गया x इंटरसेप्ट 5/3 और 0। अब ये हमारे पास अगर आप देखें ग्राफ, और इस ग्राफ में हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वो पॉइंट जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये अगर गौर से देखें तो एक्स एक्सिस को ये -7 पे कट कर रहा है, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, -7, 0 ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। और इसी तरह वाई एक्सिस पे देखें तो ये 2 पे कट कर रहा है, तो इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, वो 0,2 हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, जिस तरह ऊपर हमने लिखे हैं ये। इसी तरह एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब आगे एग्जांपल देखें जी, फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लीनियर लाइन y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या करना होता है, y को 0 रखना होता है इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो जब x इंटरसेप्ट ने y की जगह पे 0 रख दिया, 2x माइनस 6, तो अब दोनों साइड पे 6 ऐड करेंगे तो -6 प्लस 6 कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल टू 6 आ गया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे, तो x इक्वल टू 3 आ गया। तो x इंटरसेप्ट यहाँ पे 3 आ गया। तो x इंटरसेप्ट यहाँ पे इस तरह 3 नहीं लिखेंगे, बल्कि 3,0 लिखेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 6, 0 माइनस 6, वाई इज इक्वल टू -6। तो वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0,-6, यानी कि जो पॉइंट आएगा हमारा वो इस तरह लिख देंगे। इस जनरली अगर आपने लिखना हो कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ये कौन है, ये कैसे हम लिखते हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। हमें पता है कि जो लाइन की इक्वेशन है जनरली वो हम इस तरह लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अब जो b होता है हमेशा इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो b हमेशा y इंटरसेप्ट होता है। और x इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, -b/m, यानी ये जो यहाँ पे नंबर है माइनस उसके साथ लगा के डिवाइडेड बाय जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड करें, तो वो हमारा x इंटरसेप्ट मान जाता है। जिस तरह ये लिखा हुआ है कि लाइन अगर y इक्वल एम एक्स प्लस बी, तो y इंटरसेप्ट क्या होगा, 0,b, और x इंटरसेप्ट होगा -b/m,0। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में देखते हैं जी, देखें कि 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। अब इसके लिए हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। टू फाइंड द x इंटरसेप्ट रिप्लेस y विद 0, क्योंकि x इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं तो y को 0 पुट कर देंगे एंड सॉल्व फॉर x। तो ये देखें कि 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। 3x माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 0 पुट कर दिया इज इक्वल टू 12, और 3x माइनस 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 इज इक्वल टू 12, 3x इज इक्वल टू 12। अब 3x दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर लें तो 3 कैंसिल हो गए, तो x इक्वल टू 4। तो इसका x इंटरसेप्ट क्या आ गया, 4,0। इसी तरह y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, x को 0 पुट कर देंगे और y के लिए की वैल्यू निकाल लेंगे।
तो 3x की जगह पे 0 पुट कर दिया, -2y इज इक्वल टू 12। अब 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, -2y इज इक्वल टू 12, -2y इज इक्वल टू 12 आ गया। अब दोनों साइड पे -2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये -2 और ये -2 कैंसिल हो गए और y इज इक्वल टू -6 आ गया। तो y इंटरसेप्ट आ गया 0, -6। इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। और अभी जो मेथड हमने पढ़ा है, या तो इसको आप रीअरेंज कर लें, जब रीअरेंज करेंगे तो उस तरह भी हम इसका इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं कि जैसे अगर ये हो कि इक्वेशन हमने लिखी है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। अब हमने ये इक्वेशन लिख लिया है। अब इसके लिए x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख देते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब देखें तो ये आ गया -2y और ये प्लस है इधर, और इधर आके ये माइनस हो जाएगा, यानी -3x प्लस 12 आ गया। अब उसके बाद हम -2 से दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। जब दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इधर डिवाइड करेंगे -2 से और इधर भी डिवाइड करेंगे हर टर्म को -2 से। जब -2 से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा जी, इधर सिंपल -2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y आ गया, और इधर ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए, 3x/2, या इसको ऐसे लिख दें 3/2x, और ये क्या आ गया 2 और 6 कैंसिल होंगे तो इसकी जगह पे आ गया -6। अब ये इस फॉर्म में हो गई। और वो जो ऊपर फार्मूला हमने पढ़ा था, ये जो ऊपर जो जनरल फॉर्म में पढ़ा है, ये इसको देख के तो y इंटरसेप्ट 0, b होगा और x इंटरसेप्ट -b/m होगा। तो इधर m हमारा क्या है, नीचे लिख देते हैं, हेयर m इज इक्वल टू 3/2। m हमारा क्या है 3/2, और b आइडेंटिफाई करें तो वो -6 है। तो नीचे फिर लिख देंगे 10 x इंटरसेप्ट इज, x हमारा x इंटरसेप्ट क्या आएगा जी, किसके इक्वल होता है x इंटरसेप्ट, ब्रैकेट में लिखते हैं जी -b, उसके बाद /m और -0। तो ये किसके इक्वल आ गया, अब -b क्या है माइनस, और b क्या है जी -6 है, तो ये आ गया -6। और उसके बाद m क्या है 3/2, तो ये हमारे पास आ गया 3/2, और साथ आ गया 0। अब मज़ीद इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हम इसको, ये जो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होती है ये ऊपर चली जाती है, यानी यहाँ पे हम इसको ऊपर लिख देंगे, और ऊपर के लिए हम मल्टीप्लाई लिख देंगे कि 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर आ जाएगा 3। अब जब हम करेंगे ये ऊपर इसका x इंटरसेप्ट देखिए 4 ही आ रहा है, तो जब इसको कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसकी जगह पे
ये अब देखें 3 2 6 और माइनस माइनस प्लस आ गया, तो ये एक्स इंटरसेप्ट आ गया 4 0। इसी तरह वाई इंटरसेप्ट क्या आएगा जी? वाई इंटरसेप्ट इज, अब वाई इंटरसेप्ट क्या होगा उसको हम कैसे लिखते हैं? ऊपर हमने पढ़ा था कि 0 बी, अब इज इक्वल टू 0 बी हमारे पास -6 है, तो वाई इंटरसेप्ट इस तरह लिख लिया, वाई इंटरसेप्ट आ गया 0 6। तो इस तरह हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि पहले लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद 0 माइनस इस तरह -b/m/0 एक्स इंटरसेप्ट आ गया और वाई इंटरसेप्ट आ गया 0 -6। ग्राफिंग लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग इंटरसेप्ट्स। अब के और इंटरसेप्ट को फाइंड करके हम किस तरह के लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। यूज इंटरसेप्ट्स टू ग्राफ द लाइन डिस्क्राइब्ड बाय ईच इक्वेशन। तो ये आप देखें कि ये लाइन के इक्वेशन है जी, 2x - 4y = 8। अब इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है, लेकिन उससे पहले एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करके हमें पता होगा एक्सिस पे ये इस पॉइंट को कट कर रही है, वाई एक्सिस पे इस पॉइंट को कट कर रही है, फिर हम वो लाइन ड्रा कर देंगे। तो इस तरह वैसे ये पहले कंसेप्ट किया हुआ है, बारह की रिवीजन है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? फाइंड द इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे, तो 2x - 4y = 8 है इक्वेशन। तो 2x - 4 × 0 = 8, 2x - 0 = 8। तो 2x = 8, 2 पे डिवाइड कर दें तो x = 4 आ जाएगा। तो एक्स इंटरसेप्ट आ गया 4, 0। वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? 2x - 4y = 8, यानी वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो x की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो 2 × 0 - 4y = 8, 0 - 4y = 8, फिर -4y = 8 हो गया, और -4 से दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो y = -2। तो वाई इंटरसेप्ट आ गया 0, -2। अब स्टेप 2 क्या है जी? कि ये जो एक्स इंटरसेप्ट है और वाई इंटरसेप्ट है वो पॉइंट ड्रा कर दिए, यहाँ पे ये 4, 0 पॉइंट लगा दिया, और यहाँ पे 0, वाई एक्सिस पे 0, -2 पॉइंट लगा दिया, और इस पे ये लाइन ड्रा कर देंगे दोनों एरो से। तो इस तरह हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे कि सिंपल इंटरसेप्ट को फाइंड करते हुए, कि एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया, वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया, वो पॉइंट लगा दिया हमने और इनको एक्सटेंड कर दिया, तो बस उसके फिर हमारे पास आगे वो लाइन ड्रा हो गई हमारे पास। अब एग्जांपल 5 या दूसरा मेथड आप देखें कि या स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको करने के लिए कि 2y = 12 - 3x/2। पहले तो इसको कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कि राइट द इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म 2y = 12 - 3x/2। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म है? ताकि कुछ सिंपल एक्स वाई की फॉर्म में आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे? दोनों मेथड हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप कोई एक ही मेथड अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं को और मेथड अप्लाई नहीं करना चाहता, मैं इसको y = mx + c की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो y = mx + c की फॉर्म में इसी को अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख लूँगा? 2 से डिवाइड कर लूँगा, तो इधर आ जाएगा 12/2 6 और 3/4 आ जाएगा। तो y = -3/4 × x प्लस हमारे पास 6 आ जाएगा, यानी -y = mx + c की फॉर्म में आ गया, और m -3/4 आ गया, और b हमारे पास आ गया जी 6। और सिंपल हमें पता है कि जो x इंटरसेप्ट होता है वो -b/m होता है, -0, और जो y इंटरसेप्ट होता है वो 0, b होता है। तो इधर से हम वो m और b आइडेंटिफाई करके डायरेक्ट इंटरसेप्ट लिख सकते हैं।
या इसको सिंप्लीफाई करके उस तरह भी इंटरसेप्ट फाइंड किया जा सकता है। तो जिस तरह कन्वीनियंट लगता है उस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह ये हो गया 2y = 12 माइनस 3x/2। अब क्या किया है कि 2 मल्टीप्लाई कर दिया सब के साथ, तो ये आ गया 4y 24 माइनस 3x। अब 3x को इधर ले आए तो 3x + 4y = 24 सिंपल फॉर्म में आ गई। अब उसके बाद ये जो इक्वेशन है एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या किया कि y को 0 पुट कर दिया। अब y को 0 पुट करेंगे तो 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 3x = 24, 3x = 24 आ गया। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो x = 8 आ गया। तो x इंटरसेप्ट हमारा आ गया 8,0। इसी तरह y इंटरसेप्ट के लिए क्या किया कि y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट कर दिया तो 3 × 0 + 4y = 24। तो 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ गया। 4y = 24, तो 4y = 24 फिर लिखा तो y जब 4 से डिवाइड किया दोनों साइड पे y = 6 आ गया। अब 0,6 हमारा y इंटरसेप्ट है। अब इसके बाद क्या करेंगे स्टेप 3 में कि x एक्सिस में x इंटरसेप्ट है 8,0, तो 8 पे हमने पॉइंट लगा दिया 8,0 और y इंटरसेप्ट है 0,6, तो उधर हमने ये y एक्सिस पे ये 0,6 ले लिया और इस लाइन को ज्वाइन करके इधर भी एक्सटेंड कर दिया, इधर भी एक्सटेंड कर दिया। तो बस हमारे पास इसका ग्राफ इस फंक्शन का आ गया। ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई थी ये इसका ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया इस तरह इंटरसेप्ट फाइंड करके। तो इस तरह यानी कि आज के लेक्चर में हमने देख लिया कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, और इंटरसेप्ट को यूज करके कैसे कोई ग्राफ हम ड्रा कर सकते हैं लीनियर फंक्शन का। कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है कि ऐसा जहाँ जहाँ पे यानी कि जो भी कोई फंक्शन है या ग्राफ या लाइन है वो एक्स एक्सिस को काट करती है वो एक्स इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस को काट करती है वो वाई इंटरसेप्ट। तो ये दोनों फाइंड करके तो हम उसको ड्रा कर सकते हैं, उसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं एक्स इंटरसेप्ट का और वाई इंटरसेप्ट का।